हेलो एवरीवन, आज का जो क्लास है अलजेब्रा का 10th क्लास पे है, आप पहुंच चुके हैं। और इस क्लास में हम फैक्टरिंग के बारे में बताने वाले हैं। फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल्स, मतलब जो भी पोलिनोमियल होते हैं, जो भी चीज़ें होती है उसको फैक्टर कैसे करेंगे, एक छोटा सा क्लास इस पर मैं दे रहा हूँ। इसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ेंगे जीरोज के बारे में और रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो भी चीज़ें होती है। कहने का मतलब कि फैक्टर पोलिनोमियल को करते कैसे और फैक्टर होता क्या, फैक्टर किस चीज़ को कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आप देख रहे होंगे ये अलजेब्रा का क्लास कितना है, 10th है, लेकिन फैक्टरिंग का क्लास कितना है, फर्स्ट है। फैक्टर जहाँ पे पढ़ेंगे उसका फर्स्ट क्लास है। फैक्टर किस चीज़ को बोलते हैं आप पढ़े होंगे, लसा और मसा। हिंदी में बात करूंगा तो लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक पढ़े होंगे कुछ चीज़। इसको क्या बोलते हैं, एलसीएम, और इसको बोलते हैं एचसीएफ। इसका मतलब एक ऐसी संख्या जो दो संख्याओं को, जैसे मैंने 12 और 15 का बोल दिया कि फैक्टर क्या होगा, तो फैक्टर तो बहुत सारे होंगे 12 और 15 का। लेकिन अगर जैसे ही मैं कॉमन फैक्टर बोल दूंगा, कॉमन फैक्टर की बात कर दूंगा, तो कहेंगे सर ये तो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है। 15 की बात करूंगा तो 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है और 15 से कट रहा है। तो जब मैं बात करूंगा कॉमन फैक्टर की, तो हमारा क्या कहलाएगा, सिर्फ 3, क्योंकि 3 ही दोनों में प्रेजेंट है। जब बात करूंगा सिर्फ फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स की बात करूंगा तो कितने सारे आएंगे, ये सारे के सारे आ जाएंगे 12 के फैक्टर्स गुणनखंड, और ये आ जाएंगे 15 के गुणनखंड। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं गुणनखंड के बारे में, फिर पढ़ेंगे कॉमन गुणनखंड। तो सबसे पहले आपको पता चल गया गुणनखंड क्या होता है, जो संख्या दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है उसे क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि 15 को 1 पूर्णतः विभाजित करती है, 3 पूर्णतः विभाजित करती है, 5 पूर्णतः विभाजित करती है और 15 भी पूर्णतः विभाजित करती है, इसलिए सारा क्या कहलाएगा, 15 का गुणनखंड कहलाएगा। अब आते हैं कॉमन फैक्टर्स पे। तो कॉमन फैक्टर्स मतलब कॉमन फैक्टर्स की बात हो रही, मतलब कुछ प्रेजेंट रहेगा हर जगह पे। इसका मतलब वो जब भी कॉमन फैक्टर की बात आएगी, जैसे ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, यहाँ ए क्यू हो गया, बी क्यू हो गया, और यहाँ पे ए हो गया स्क्वायर में और बी सिर्फ रहा। अब अगर बात करें कॉमन फैक्टर की, तो कॉमन फैक्टर कहने का मतलब एक ही अगर रहेगा तो कॉमन फैक्टर का कोई मतलब नहीं बनता है, कॉमन फैक्टर का कोई नहीं मतलब बनता है। कॉमन फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर इस तरह के एक से ज़्यादा चीज़ें दी रहेगी, मतलब 2 रहे, जैसे यहाँ पे 2 था तो हमने बोला दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। अगर 2 से ज़्यादा चीज़ें रहेंगी तो भी कह सकते हैं कि उसका कॉमन फैक्टर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो जब भी उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात आती है, कॉमन फैक्टर की बात आती है, इसका मतलब आपके सामने 2 चीज़ें रहेगी, या तो 2 एक्सप्रेशन रहे, या 2 टर्म्स रहे, या 2 नंबर्स रहे, जो भी चीज़ें 2 रहेगी, या फिर 2 से ज़्यादा भी रह सकती है। अब आप देखिए कि ए स्क्वायर है, ए क्यूब है और ए स्क्वायर है, तो आपको बताना कॉमन फैक्टर। मैंने बताया था कॉमन फैक्टर में क्या करते हैं, मसा लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं। तो आप बताइए कि एक ऐसी संख्या जो ए स्क्वायर को भी काट सके, ए क्यूब को भी काट सके और ए स्क्वायर को भी काट सके, तो वो क्या कहलाएगा, ए स्क्वायर कहलाएगा कि नहीं। मतलब आप इस तीनों का एचसीएफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसी तरह बी के बारे में बात करेंगे तो बी का एचसीएफ कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ है, बी क्यू यहाँ, यहाँ सिर्फ बी है, और इसी को बोलेंगे कॉमन फैक्टर। इसका मतलब आप डायरेक्टली कह सकते हैं कॉमन फैक्टर कुछ नहीं हो सकता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही बोलते हैं कॉमन फैक्टर, एचसीएफ को ही बोलते हैं कॉमन फैक्टर। अब कुछ फैक्टरिंग का चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेगी, कैसे कैसे फैक्टरिंग हम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल के साथ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे जो है, इस सवाल को देखिए, छोटा सा सवाल, एकदम बेसिक सा सवाल लिया हूँ, जहाँ से फैक्टरिंग शुरू करेंगे। जो एग्जांपल मैंने अभी दिया था उसी एग्जांपल से डायरेक्ट ये सवाल है। सवाल कह रहा है कि 12 जो है, 12a⁴ b⁴, फिर है 18a⁴ c⁴ और फिर 36a² b², और इसका बोल रहा है कि कॉमन फैक्टर क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। तो आप मुझे बताइए कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो आप कहेंगे कॉमन फैक्टर के लिए आपको पता होना चाहिए कि आखिर कितने टाइप की चीज़ें हैं। तो एक तो नंबर आपको दिख रहा है 12, 18 और 6। तो एक ऐसी संख्या बताइए जो 12 को भी काट सकता है, 18 को भी काट सकता है और 6 को भी काट सकता है। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी यहाँ पे। तो आप कहेंगे सर ऐसी संख्या तो हमारे सामने 6 दिख रही होगी आपको। अगर 6 का टेबल आपको याद होगा तो इसका मतलब इस तीनों के लिए जो बात करेंगे कॉमन, वो हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बात करते हैं a⁴, ए वाली चीज़ों की बात करते हैं। तो ए वाली चीज़ों को ध्यान से देखिए, तो कहेंगे a⁴ यहाँ है, a⁴ है और a⁴ है। जब एचसीएफ बताया था मैंने, तो बताया था जब भी इस तरह की चीज़ें आ जाएं तो जो सबसे कम पावर होता है वही क्या होता है, कॉमन होता है सब में। तो इसका मतलब ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे की चीज़ें। आगे की चीज़ें आपके सामने क्या है, तो कहेंगे a⁴ b⁴ 6
यहाँ c की पावर 2 है, दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं है। यहाँ पे बी स्क्वायर है, मतलब इस तीनों चीज़ों में कुछ भी कॉमन नहीं है जो सारे जगह प्रेजेंट हो, और जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता तो हम उसको 1 बोलते हैं। इस तरह से इसके लिए आप 1 लिख सकते हैं। चूंकि 1 से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। एक छोटा सा सवाल दिया था आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि कॉमन फैक्टर निकालते कैसे हैं। अब बात करते हैं फैक्टरिंग के लिए कि फैक्टरिंग को कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहले आपके सामने जो स्क्रीन पे सवाल आ रहा है, अगला सवाल, इस सवाल को देखिए, बड़ा अच्छा सा सवाल है। मैं बता रहा हूं कि इस तरह के सिचुएशन में आप सवाल को कैसे फैक्टर करेंगे। सवाल कर रहा है ए स्क्वायर जो है, फिर आपको बोल रहा है प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4b माइनस 4ab माइनस 2a, और इसके बाद दिया है माइनस 8, और इसको आपको फैक्टर करके बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो एक तो मेथड होता है कि आप ऑप्शन को गुना करके निकाल लीजिए, लेकिन हम उस मेथड पे भी नहीं जा रहे हैं। ऑप्शन विधि से हम कब जाते हैं, जब सामने एग्जाम होता है। अभी एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को लेकर क्लास नहीं दे रहा हूँ, ये नॉर्मल क्लास दे रहा हूँ ताकि आप सबको फायदा हो सके। तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप नजर डालिए कि यहाँ ए स्क्वायर दिख गया आपको, यहाँ 4b स्क्वायर दिखा। अगर इन दोनों को होल स्क्वायर के रूप में लिखा गया हो है तो ए स्क्वायर जरूर मिल रहा होगा, क्योंकि ए का स्क्वायर होता है। ये 4b स्क्वायर मतलब 2b का स्क्वायर किया गया होगा तब मिला होगा। तो ये बात बताइए कि अगर ये इतना मिला है आपको, इतना मिला है, तो इसके साथ क्या हो सकता है। तो कहेंगे सर माइनस 4ab अगर डालते हैं एक साथ में, तो हम कह सकते हैं कि ये a माइनस 2b का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद जो बचा है इसको आप अरेंज करने की कोशिश कीजिए, तो आप कहेंगे प्लस 4b बचा है, माइनस 2a बचा है, माइनस 8 बचा है। अब आपके सामने कुछ भी चीज़ें नहीं यहाँ से दिख रही होगी कि आगे कैसे और क्या करना है। तो आप देखिए कि यहाँ पे a माइनस 2b अंदर में है, तो क्या इसको a माइनस 2b के रूप में लिख सकते हैं। तो कहेंगे हाँ सर, अगर माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, इसको पहले लिखते हैं तो ये आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 2b, और ये हो जाएगा माइनस 8, और ये आ जाएगा a माइनस 2b का होल स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए आप देखिए तो आप कहेंगे कि a माइनस 2b इसका होल स्क्वायर है, और फिर यही है। इसका मतलब आपको दिख रहा होगा एक क्वाड्रेटिक के रूप में, क्वाड्रेटिक के रूप में रहता है तो फैक्टर कैसे लिखते हैं हम, जो भी चीज़ें दी हुई है इसको आपको डिट्टो ऐसे ही लिख देना है, थोड़ा सा जगह छोड़कर, क्योंकि यहीं पे हम फिल करेंगे जो नंबर हमें मिलकर आएगा। जो भी नंबर मिलेगा तो हम क्या करते हैं, हम इसको 2 भाग में बांटते हैं, माइनस 8 को 2 भाग में बांटते हैं। यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो गुना करेंगे नहीं, और यहाँ पे 2 भाग में बांटते हैं, तो मैंने 4 और 2 लिखा। आपको पता है 4 और 2 गुना होकर कितना होता है, 8 होता है, माइनस 8 नहीं होता है, मतलब किसी एक के साइन माइनस साइन रहेगा। दूसरी चीज़, इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, माइनस 2 होना चाहिए। इसका मतलब माइनस किसके साथ में लगाएंगे, 4 के साथ लगाएंगे। अब आप बताइए कि माइनस 4 और माइनस प्लस 2 आया, यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस 2 आया है। किसी एक के साथ प्लस 2 दे दीजिए और किसी एक के साथ माइनस 4 दे दीजिए, और यही इसका फैक्टर हो गया। एक क्वाड्रेटिक का ट्रिक है, जो कि क्वाड्रेटिक में आकर आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कैसे होता है, क्यों होता है और कहाँ से आता है। क्लियर है। एक और 2-3 फैक्टर आपको बताता हूँ जो कि आपको डायरेक्टली सवाल पूछा गया है इस पे, और सवाल आगे भी पूछ सकता है, और इस तरह के फैक्टर में हम परेशान हो जाते हैं। तो ये 2 सवाल मैं लिया हूं आपके लिए। सबसे पहले तो आपके सामने क्या है कि एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 है प्लस 64 है। अब बोल रहा है कि x की पावर जो 4 है प्लस 64 है, इसका जब फैक्टर करेंगे तो क्या आंसर आएगा। इसको 2 भाग में फैक्टर करने के लिए बोला है। तो आप देखिए कि इस तरह की चीज़ें जब भी आपके सामने आती है तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि जो इसका स्क्वायर है इसका रूट लीजिए और इसका हाफ कर देते हैं हम यहाँ पे, और इसका भी रूट लेकर लिख देते हैं यहाँ पे, और इसी तरीके की 2 बॉक्स बनाते हैं, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 8। आपको पता है कि यहाँ पे प्लस है तो आप या तो दोनों जगह माइनस लेंगे तो गुना हो के प्लस होगा, या दोनों जगह प्लस लेंगे तो गुना हो के। तो हम दोनों जगह प्लस लेते हैं। हमेशा ये चीज़ रखना याद कि जब भी प्लस वाला हो उसको फैक्टर आपको ज़बरदस्ती करना है। जैसे कि आपने पढ़ा है, आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर हो जाता है। क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। लेकिन माइनस वाले का फैक्टर आपने पढ़ा है, प्लस वाले का नहीं पढ़ा है। तो प्लस वाले का फैक्टर करना होगा तो कैसे करेंगे फैक्टर, उस चीज़ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं क्या चीज़, ए, चलिए सवाल रहने दीजिए, इसको फिर से रिराइट कर दे रहा है यहाँ पे। तो इसको आप कहेंगे एक्स स्क्वायर का ये होल स्क्वायर है प्लस 8 का होल स्क्वायर है। इसी चीज़ को फैक्टर कर रहे हैं हम। तो क्या लिख रहे हैं हम, सबसे पहले जो दोनों अंदर वाला चीज़ है उस दोनों को हमने लिख दिया है। बीच में आपको क्या लगाना है, एक में प्लस और एक में माइनस करके लगाना है। आप खुद सोच कर देखिए कि अगर एक्स स्क्वायर को इससे गुना किया गया तो x4 मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर को इससे गुना किया गया तो 8x स्क्वायर मिलेगा। कितना मिलेगा, 8x स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर को इससे गुना करेंगे तो फिर से 8x स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब 8x स्क्वायर और 8x स्क्वायर 16x स्क्वायर आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो
तो इससे क्या करेंगे हम 16x² लाने के लिए आपको इन दोनों का मदद लेना है, इन दोनों का मदद लेना है और देखना है कि एक ऐसा नंबर जिसका होल स्क्वायर 16x² होता है उसी को प्लस माइनस के साथ लिख देना है। मतलब फिर से देखिएगा इसको, मैंने बोला था जो चीज़ें आपको दी गई है उसको आपको रूट करके दोनों को लिख लेना है। आप ऐसे इस फॉर्मेट में लिखिए या फिर इस फॉर्मेट में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके बाद मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे कि आप इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा x का स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब x की पावर 4, इसका होल स्क्वायर होगा तो आएगा 8 के स्क्वायर 64 और प्लस 2a भी होता है, इसका मतलब कि 8 दूना 16x² आता है। इसी 16x² को आपको प्लस माइनस करके रूट में लेना है। 16x² का मतलब हो गया कि 16 का रूट 4 और x² का रूट x, तो इसी को लिखेंगे प्लस 4x और इसी को लिखेंगे माइनस 4x। ये ऑटोमेटिकली आपस में क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा इस चीज़ों को। तो इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझिएगा। इस चीज़ का एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें एक और है जहाँ पे डायरेक्टली आपसे सवाल पूछे जाते हैं, उस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस पे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर आप इस चीज़ों को नहीं जानते हैं। तो देखिए x की पावर 4 है प्लस y की पावर 4 है प्लस x² और y² है। अब बोल रहा है इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा। तो इस तरह की चीज़ों का फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो चीज़ें हैं और ये जो चीज़ें हैं इन्हीं दोनों का गुना करने पे आया होगा ये, लेकिन कब, जब इसको हम ऐसे लिखेंगे x² का होल स्क्वायर प्लस y² का होल स्क्वायर और तब जाके ये आया होगा x² और y²। तो इस चीज़ को फैक्टर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रूट के लेकर देंगे, मतलब अंदर वाला सिर्फ लिखेंगे हम। तो x² प्लस y² आपने लिख लिया और सेम चीज़ आपको फिर से करनी है, x² प्लस y² आपको लिख लेनी है। अब बात करते हैं कि ये x² y² कहाँ से आया होगा। तो कहेंगे सर x² y² कहाँ से आया होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर इसको इससे गुना करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या है, तो कहेंगे x² प्लस x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 है। अब देखिए अगर ध्यान से कि अगर इसको आप ऐसे करते हैं कि इसको होल स्क्वायर करेंगे दिस स्क्वायर और दिस स्क्वायर, तो आपके सामने क्या आने वाला है, तो आपके सामने आने वाला x की पावर 4, इसका स्क्वायर x की पावर 4, इसका स्क्वायर एक y की पावर 4 और प्लस 2x² y²। ध्यान से देखना, प्लस 2x² y²। बस यही आपको नहीं चाहिए, 2x² y² नहीं चाहिए, आपको एक ही बार x² y² चाहिए। तब जब यहाँ पे एक बार चाहिए तो एक बार आपको इसमें से घटाना होगा और घटाने के लिए आपको फिर से क्या करना होगा, इसका रूट लेके x बाई प्लस में और माइनस में डालना होगा, क्योंकि इन दोनों को जब गुना करेंगे तो x² y² माइनस में आएगा और इसका जो प्लस 2x² y² आ रहा है उसके साथ ही मिलके x² y² बचेगा। आपके दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा है कि सर ये चीज़ें तो ऐसे भी गुना होगी ना, ये तो इससे भी गुना होगी, ये इससे भी गुना होगी, ये इससे भी गुना होगी, तो सिमिलरिटी के कारण एक सिमिलर पैटर्न होने के कारण, एक फिक्स पैटर्न होने के कारण सारा का सारा कैंसिल आउट हो जाता है। आप इसको चाहें तो गुना करके देख सकते हैं। तो आप देखिए कि अगर मैं गुना करके दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे हो रहा है, x² को इन सारे के साथ गुना कर दीजिए तो क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x² को सारे के साथ गुना करेंगे तो x की पावर 4 x² y² प्लस x³ बाई, फिर y² को गुना करेंगे तो क्या आएगा x² y² प्लस y की पावर 4 प्लस x/3, फिर माइनस x/y को गुना करेंगे तो माइनस x³, इसको इसके साथ कीजिए, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा माइनस x/3 और फिर लास्ट वाले के साथ करेंगे तो माइनस x² y²। सबको जोड़ना ही तो है, तो कीजिए। तो x की पावर 4 यहाँ से x की पावर 4 आ गया। अब देखिए x² y² y² कैंसिल आउट हो गया, x³ कैंसिल आउट हो गया, x/3 कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या आपको, तो कहेंगे सर y की पावर 4 यहाँ से बच गया और यहाँ से x² y² बच गया। यही सवाल हमारा दिया हुआ था, इसी का फैक्टर करने के लिए हमें पूछ रहा था सवाल। तो ये हमारा लास्ट सवाल है, इस क्लास का ये लास्ट सवाल है। थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लग रही है, आपको समझ में आ रहा होगा, मौसम बहुत उलट पुलट हो रहा है। यहाँ पे मैं क्लास को रोक रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास को फिर से लेकर आ रहा हूँ जहाँ पे थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और वहाँ पे पढ़ेंगे कि जब कोई एक फैक्टर दिया हो रहा था, तब वहाँ पे हमसे जो सवाल करता है या फिर डायरेक्टली कहीं बहुत सारा चीज़ दिया रहेगा, बोलेगा ये सब किससे करता है, मतलब कॉमन फैक्टर से रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं, इसके बाद वो हम नेक्स्ट क्लास में लेने वाले हैं। तब तक आप वीडियो को देखिए, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलेगा आपको। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।